मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। पहले हम फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन का मतलब हुआ जैसे मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ ए वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक ए और एक बी, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट। उसमें से किसी एक का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल, इसे फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन के नाम से पहचानते हैं। जैसे सपोज आपसे कहा गया कि आपके पास एक सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, और ए का वेट दिया गया है WA और बी का वेट दिया गया है WB। अगर हम कहते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ ए कैपिटल W, तो इसका मतलब होगा वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। इसी तरह से मास फ्रैक्शन ऑफ बी अगर कहा जाए तो हम कहेंगे वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। इस तरह से अमाउंट ऑफ ए वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन, इसे हम फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर वेट की बजाय वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, उसे वॉल्यूम फ्रैक्शन कहा जाएगा। और अगर प्रेशर कंसीडर करेंगे तो उसको प्रेशर फ्रैक्शन कहा जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन, मैं कहता हूं दो कंपोनेंट हैं, ए के नंबर ऑफ मोल Na और बी के नंबर ऑफ मोल हैं Nb। तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन बताना हो तो आप बिल्कुल उसी तरह से बी का मोल फ्रैक्शन भी यहाँ पे बता सकते हैं। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहता है, यानी XA प्लस XB। कोई भी फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन हो उसमें सम ऑफ द कंसंट्रेशन हमेशा 1 रहेगा। अगर आप एक कंसंट्रेशन जानते हैं तो आप दूसरी कंसंट्रेशन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, अगर ये मोल फ्रैक्शन है तो आप इससे निकाल सकते हैं मोल परसेंटेज, एंड मोल परसेंटेज विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। इसी तरह से अगर आपके पास मास फ्रैक्शन है तो आप निकाल सकते हैं मास परसेंटेज, यानी मास फ्रैक्शन इनटू 100। वॉल्यूम फ्रैक्शन है तो वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप से आपको मोल फ्रैक्शन की चीजें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना है, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है, और जिसका मोल फ्रैक्शन लो होता है वो हमेशा सॉल्यूट होता है। आगे कई बार इस तरह के फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी जहां पहचानना होगा आपको कि कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो है सॉल्वेंट, याद रखिएगा। एक सैंपल न्यूमेरिकल देख लीजिए। आपसे कहा है कि आपके पास सॉल्यूशन है 40 ग्राम NaOH, 90 ग्राम H2O, मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन बताना है। यानी अगर आपको मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है तो आपका फार्मूला क्या होगा? वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट के अंदर NaOH का वेट भी आएगा और वेट ऑफ वाटर भी वहां पर आएगा। NaOH का वेट है 40, वाटर का वेट हो गया 40 प्लस 90। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं 40/130, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 4/13 दिया गया है, यानी हमारे पास 0.30 के अराउंड ये वैल्यू आएगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इस फार्मूले का आपको यूज करना होगा। नाउ मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितने? वेट दिया गया है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी NaOH के मोल 1 आ जाएंगे। वाटर का वेट है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी 5 आ जाएंगे। तो इस तरह से 1/6 और सॉल्व कर लें 0.166, यानी ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आपने बहुत आसानी से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन, अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट होते तो हम कहते नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ऑल द 3 कंपोनेंट। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला अंडरस्टैंड कीजिएगा। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन आपको दे रहा हूं, और इस डायरेक्ट रिलेशन का इस्तेमाल कीजिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या कहा गया है, देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये पहला फार्मूला है जहां हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम हमेशा ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन पास्ट में भी इसके बारे में पूछे गए हैं। अगर आपके पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का है, आप बता सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि आपके पास NaOH का एक एक्वस सॉल्यूशन है जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आपके पास 0.2 है, आपको मोलरिटी बतानी है, तो मोलरिटी हो जाएगी आसान, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 0.2 इंटू 1000 डिवाइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, हम जानते हैं सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ये हो जाएगा, यानी कितना रहेगा 0.8 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, बस इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से आपके न्यूमेरिकल का जवाब आ पाएगा। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पर अभी कुछ न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ सॉल्व करने हैं। स्टेटमेंट है मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.25। आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.25 दिया गया है, आपको यहाँ पर पता लगाना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा या मोलैलिटी क्या होगी। अगर सॉल्व कर सकते हो बच्चों तो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, टाइमर लगा लो, वीडियो पॉज कर दो, कैलकुलेटर साथ ले लो अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। मेथड मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया है। जल्दी से हमारे पास हम 30 से लेकर 60 सेकंड के समय को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, क्या आता है क्या नहीं। आप अभी तक काफी आगे निकल चुके होंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.25, ये हम जानते हैं, यानी 0.75 ये रहेगा। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और साथ में क्या रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना है 18, और इसको आपने सॉल्व किया ऑप्शन नंबर 18.5। देखिए बच्चों, जब तक आपके हाथ से न्यूमेरिकल नहीं निकलेंगे बात नहीं बनेगी, इसीलिए जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं तुरंत की तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दो। एक रेस लगा लो, एक स्पीड लगा लो साथ के साथ, ये आपको साथ साथ करना ही है। मेथड आ जाने के बाद भी अगर आप सॉल्व नहीं करते हो, फिर उस वक्त उन बच्चों से पूछो जिन बच्चों ने ड्रॉप किया है, उनको मालूम पड़ता है कि भाई अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट्स कर लें तो हमारे लिए एडमिशन आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार एडमिशन अगर मिल जाता है तो काफी हद तक हम अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। उस फीलिंग को लेने के लिए जरूरी है इस वक्त थोड़ी सी मेहनत को जरूर मेंटेन किया जाए। चलो अगला न्यूमेरिकल देता हूँ, स्टेटमेंट सामने है, शुरू हो जाओ फटाफट, जल्दी से ट्राई करो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए और जल्दी से एक रेस लगाते हुए यहाँ पर जवाब बताने की कोशिश करनी है। मोलैलिटी ऑफ NaOH आपको दी गई है, बतानी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन गिवन है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दिया गया। मेरे से पहले सॉल्व कर देना, मैं तो जस्ट सभी बच्चों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी 0.40। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया सॉल्वेंट कौन है सॉल्यूट कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया था जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो यहाँ हमने पता लगा लिया, बस पुट द वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है आपका क्योंकि बेंजीन, तो मॉलिक्यूलर मास भी बेंजीन का रहेगा जो कि कितना रहेगा 78, और इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए 8.54, ये आपका जवाब यहाँ पर आता है। नाउ इस टॉपिक का जो क्वेश्चन अब तक सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है आपके पास। आपसे कहा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोलैलिटी गिवन है आपको 2.5। नाउ बच्चों फार्मूला वही है जो मैंने अभी बताया है, अब उस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपसे बेस्ट कोई नहीं, और नहीं सॉल्व कर पाए सीख लो तो भी आपसे बेस्ट कोई नहीं, यानी हर तरह से विक्ट्री तो आपकी ही है, लेकिन मेथड जरूर आपके पास होना चाहिए। वीडियो पॉज करो या साथ साथ सॉल्व करो, लेकिन रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करो। हम जानते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और क्या रहता है
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हम अच्छे से जानते हैं। मोलैलिटी गिवन है 2.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, x मान लो इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का अगर x है तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 1 माइनस x, सॉल्वेंट वाटर है, बस यहां से आप x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, आपका जवाब आएगा और x की वैल्यू सॉल्व करके 0.043 आती है। फेमस क्वेश्चन है, कई बार बच्चों को इसकी स्टेटमेंट भी अच्छे से याद होती है, इसका फार्मूला वगैरह सब कुछ अच्छे से याद होता है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक। इसके अलावा बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, करो ना करो, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस जरूरी। देखिए, इस बार की जो क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं उनका मेन पर्पस यही है कि आपके पास एक्स्ट्रा बुक हो ना हो, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जो मैंने टाइप्स करवा दी, उन टाइप्स को आपने हर हालत में करना ही करना है, वो आपके लिए करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन। अगर नॉर्मेलिटी दी गई है N1V1 N2V2, मोलैरिटी दी गई है M1V1 M2V2, इस तरह से फार्मूले। अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल डाइल्यूशन फार्मूला के तौर पे भी किया जाता है और न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन के तौर पे भी किया जाता है। डाइल्यूशन फार्मूला देखो कैसे क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, एक बार सीख लो। इसका मतलब है N1V1 N2V2, यानी ये है इनिशियल वैल्यूज और ये है फाइनल वैल्यू, इनिशियल और फाइनल। जैसे सपोज आपसे कहते हैं आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी 1 है, इसका वॉल्यूम 100 सीसी है, आपने यहाँ पर 400 सीसी वाटर मिला दिया, आपका सॉल्यूशन बन गया। आपको बताना है नॉर्मेलिटी क्या होगी। नाउ कैसे करेंगे, N1 हुआ इनिशियल, इनिशियल नॉर्मेलिटी, इनिशियल नॉर्मेलिटी कितनी है 1, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100 और फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 सीसी पहले ही था, 400 आपने मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 500, तो यहाँ हमने लिया 500, तो N2 इज इक्वल टू 100/500, सॉल्व किया तो जवाब आया 1/5 नॉर्मल। अगर दी जाती मोलैरिटी तो मोलैरिटी का करते आप इस्तेमाल, और अगर आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन याद नहीं है तो वो भी यहाँ पर याद होना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। यहीं पर न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन भी समझ लो, आसान है क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। N1V1 N2V2, अगर ये एसिड है तो ये आपके पास बेस है। सपोज आपसे कहा जाता है कि आपके पास 100 सीसी एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी 1/2 है, ये एसिड है, ये रिएक्ट करता है बेस के साथ, ये 500 सीसी बेस के साथ रिएक्ट करता है। आपको बताना है इस बेस की नॉर्मेलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है सिंपल। एसिड की नॉर्मेलिटी गिवन 1/2, एसिड का वॉल्यूम चेक करो 100, बेस की नॉर्मेलिटी निकालनी है, बेस का वॉल्यूम 500, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, हम समझ जाएंगे, हमारे जवाब आने को तैयार है। और इस तरह से सॉल्व करके 1/10 यानी N2 आ जाएगा 0.1 नॉर्मल, ये आपके पास जवाब यहाँ पर आएगा। इस तरह से आपने इन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। सामने क्वेश्चन दिया गया है, डाइल्यूशन फार्मूला N1V1 इनिशियल फाइनल, सारी वैल्यूज गिवन, मोलैरिटी होती तो समझ सकते हो 20 सीसी 0.5 नॉर्मल डाइल्यूटेड टू 100 सीसी, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी। यानी दिया गया है 20 सीसी और 0.5 नॉर्मल, तो इनिशियल नॉर्मेलिटी 0.5, इनिशियल वॉल्यूम 20, फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है, फाइनल वॉल्यूम 100, और यहाँ से आप N2 सॉल्व कर लोगे और इस तरह से ये आपके पास आ गया 5 पे चला गया, और वी कैन अंडरस्टैंड 1/10 0.1 नॉर्मल, ये आपके पास जवाब आएगा। इस तरह से ही आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, बस जरूरी है फार्मूले को याद करने की। स्टेटमेंट अगर पूरी तरह से नहीं दिख रही है तो मैं बताता हूँ, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन ऑफ 500 ml, 500 ml ऑफ डेसीमोलर यानी 1/10 मोलर सॉल्यूशन। आपसे कहा गया है आपके पास इनिशियल है 10 मोलर, आपको बताना है इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, आपको बनाना है 500 सीसी 1/10 मोलर, तो बस मोलैरिटी है तो M1V1 M2V2, ये हुआ इनिशियल 10,
V1 बताना है, ये 1/2 500, बस यहाँ से सॉल्व कर लो। 1/10 इंटू 500/10 सॉल्व हुआ, कितना आया 5। जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ गया इस तरह से। अब बच्चों बारी है आपकी, अपने जौहर दिखाओ फटाफट, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मेरे सॉल्व करने से पहले ही मैं यहाँ पर टाइम स्टार्ट करता हूँ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। फटाफट जल्दी से आप इस समय के अनुसार इसको फटाफट सॉल्व करें और मुझे जल्दी से जवाब बताएं, क्या क्या जवाब आपके आ रहे हैं। कम ऑन, उम्मीद है आगे निकल गए होगे, आंसर भी फटाफट आ गया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। ऐसे क्वेश्चन में बेटर है डायग्राम बना लो। आपके पास 100 ml सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब 1/2। आपसे कहा इसमें पानी मिलाना है, कितना पानी मिलाएं कि आपके पास वॉल्यूम बन जाए। फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेसीमोलर, आपको डेसीमोलर बनाना है, यानी इसकी मोलरिटी 1/10। हम इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे। सो लेट्स सी, M1V1 M2V2। नाउ M1 है 1/2, V1 है 100 और ये है M2 1/10। V2 निकालने की कोशिश करते हैं। V2 सॉल्व करके आएगा 500। तो क्या हमारा जवाब 500 होगा? 500 तो फाइनल वॉल्यूम है। आपसे पूछा है कितना वाटर ऐड करें। देखो 100 तो इनिशियल था, फाइनल 500 आ गया, तो कितना वाटर ऐड होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, फाइनल वॉल्यूम 500 है, इनिशियल 100 है, तो कितना आएगा? 400। तो आपका जवाब बी पार्ट यहाँ आना चाहिए। अगर ये जवाब आपका आ गया देन दैट इज वेरी गुड, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। डाइल्यूशन फार्मूला था। न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। जैसे कहा 20 cc 0.5 नॉर्मल न्यूट्रलाइज बाय 100 cc, यानी वॉल्यूम ऑफ एसिड है आपके पास 100, आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, और ये N2 है आपके पास 0.5, ये है 20, बस नॉर्मेलिटी आएगी 0.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। इस तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ऐसे रहेगा। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस, यानी या तो आप एसिड एसिड मिक्स कर रहे हैं या आप बेस बेस मिक्स कर रहे हैं, इसकी मोलैरिटी के बारे में आपसे पूछा गया है। फार्मूला में बता देता हूं, अगर आपको नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकालनी है तो फार्मूला होगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ध्यान रखिएगा या तो ये एसिड एसिड है या ये बेस बेस है, दोनों की सेम नेचर है। और अगर मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो फार्मूला हो जाएगा M1V1 M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। एक फर्स्ट सैंपल, एक सेकंड सैंपल, इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे कहते हैं 100 cc 1/2 नॉर्मल HCl है, आपने मिक्स किया इसमें 100 cc 1/5 नॉर्मल HCl। आपको बताना है कि जब दो सॉल्यूशन को मिला दिया उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। लैब में जनरली इस तरह की चीजें होती हैं, भाई एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन बचा पड़ा है, एक कंटेनर में एक बचा पड़ा है, वहां पर फिर लैब अटेंडेंट कहते हैं भाई दो कंटेनर खराब हो रहे हैं, दोनों को मिला दो, एक ही कंटेनर में डाल दो। अब दो एसिड को अगर एक में डाल दिया तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो नॉर्मेलिटी है, सो वी कैन से नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर दिस इज इक्वल टू N1V1 फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट सैंपल की नॉर्मेलिटी इसका वॉल्यूम, सेकंड सैंपल की नॉर्मेलिटी इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। दोनों का वॉल्यूम कितना? 100 प्लस 100। और आप समझ पाओगे कितना आएगा? ये 50 आएगा, ये 20 आएगा, ये 200, यानी 70/200। सॉल्व करेंगे 7/2 इंटू 10 और यहाँ से ये 3.5/10 यानी 0.35 नॉर्मल, ये आपका जवाब होगा। लेकिन ये किसके लिए था? अगर आपको मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस दिया गया है। यहीं पर आपको ऐसा भी कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड भी है बेस भी है, दोनों को मिलाया। अब एसिड एंड बेस में खास तौर पे याद रखना, अगर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकाल रहे हैं आप तो फार्मूला है N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अगर दोनों सेम एसिड थे तो प्लस का साइन था, और अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ माइनस का साइन है। अगर मोलैरिटी है तो M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, वो भी मैं लिख लेता हूँ
ताकि आप बच्चे या तो स्क्रीनशॉट लेके रखें या इसको नोट डाउन करके रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको मैटर यहाँ पे सारा दे देता हूँ। एक बात का खास ध्यान रखना है कि N1V1 हायर वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड बी अ हायर वैल्यू, और N2V2 लोअर वैल्यू होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। जैसे आपसे कहा 100 cc 1/2 नॉर्मल HCl मिक्स्ड विथ 100 cc 1/5 नॉर्मल NaOH। अब इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। एक HCl है, एक NaOH है। कहीं रफ में इनकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम चेक कीजिए, क्योंकि आपको हायर वैल्यू को ही N1V1 देना है। कहीं रफ में जैसे HCl की नॉर्मेलिटी 1/2, वॉल्यूम 100, सॉल्व करके 50 आया। NaOH यहाँ पर इसका 1/5 और 120 आया। हायर वैल्यू किसके लिए? HCl। तो N1V1 शुड बी गिवन टू द HCl। तो मैं कहूंगा, देखो इस पॉइंट को खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हायर है आपने उसी को N1V1 असाइन करना है, और जो वैल्यू लोअर है उसको आपने N2V2 असाइन करना है, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड N1V1 HCl के लिए N1V1 की वैल्यू 50 आ गई है। NaOH के लिए यहाँ हमने सॉल्व कर लिया है, 20 आ गई है। दोनों के वॉल्यूम का सम 100 प्लस 100 यानी 30 प्लस 200 कैंसल आउट, सो वी कैन से 3 2 into 10 यानी 1.5 अपॉन 10 यानी 0.15 नॉर्मल। और एक और बात, क्योंकि एसिड और बेस थे, न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब अगर एसिड ज्यादा होगा तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर बेस ज्यादा होगा फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा। हमारी हायर वैल्यू N1V1 है, यहाँ पर हमने N1V1 HCl को दिया है, HCl एक एसिड है, तो मैं लास्ट में लिखूंगा 0.15 नॉर्मल एसिडिक सॉल्यूशन, ये हमारे पास रहेगा। इस तरह के फार्मूले हमारे पीएच के न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पीएच के न्यूमेरिकल में ये आते हैं, ये पूछे जाते हैं, तो इन फार्मूले की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर पूरा नहीं दिख रहा, मैं आपको इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। कहा गया है फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 50 cc ऑफ 1/10 नॉर्मल HCl, और एक है 150 cc ऑफ 1/100 नॉर्मल HCl। इनको मिक्स किया गया, आपको फाइनल जवाब बताना है। सॉल्व करेंगे आप, दोनों के दोनों एसिड हैं, तो आपका फार्मूला क्या होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, और इसको सॉल्व कीजिए। आपका जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जरूर आएगा, लेकिन सॉल्व करना आपको ही है, प्रैक्टिस आप ही को करनी है। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ भी देखो, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑब्टेन व्हेन 100 cc ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड 100 cc ऑफ 1/10 मोलर सल्फ्यूरिक। दोनों के दोनों एसिड हैं, दोनों के दोनों सेम, पिछला फार्मूला यूज होगा। अगर सॉल्व कर रहे हो तो जल्दी सॉल्व कर दो, मेरे बताने से पहले सॉल्व कर दो। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आना चाहिए, जल्दी से इसको चेक करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर एक बार फिर बता दूं। कहा गया है आपको मोलैरिटी बतानी है जब 100 cc 1/10 मोलर HCl और 100 cc 1/2 मोलर NaOH को मिक्स किया गया है। तो यहाँ पर एक एसिड है, एक बेस है। आपका फार्मूला मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। बस आपने यहाँ पर हायर वैल्यू M1V1 को असाइन करना है, जैसा मैंने अभी सिखाया था, और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा 0.2 मोलर NaOH, ये आपका जवाब यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन के ये सभी मेथड जो मैंने बताए, सभी फार्मूले